हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। ए ऑप्शन है आग को, बी ऑप्शन है राजा को, सी ऑप्शन है मंत्री को, डी ऑप्शन है वर्षा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। तो आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। ए ऑप्शन है धूर्त लोग, बी ऑप्शन है आलसी लोग, सी ऑप्शन है दानी लोग, डी ऑप्शन है राजा लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते। तो आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, सी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को दी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है बालक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। तो स्त्रियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। ए ऑप्शन है राज्य प्रशासन में,
बी ऑप्शन है केंद्र प्रशासन में, सी ऑप्शन है नगर निगम में, डी ऑप्शन है नगर परिषद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे, तो केंद्र प्रशासन में कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा था। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था, तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। ए ऑप्शन है धर्म का, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है काम का, डी ऑप्शन है क्रोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो जो क्षमा होता है ये क्रोध का हत्या करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है समारोह का आयोजन, बी ऑप्शन है लोगों को सम्मिलित करना, सी ऑप्शन है दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना, डी ऑप्शन है दान धर्म होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो दोष का दूर होना तथा गुण का निर्माण होना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया, तो शिक्षक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई। ए ऑप्शन है मिथिला के राजा ने, बी ऑप्शन है मिथिला के राजकुमार ने, सी ऑप्शन है मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई, तो मिथिला के मंत्री बिरेश्वर ने लगवाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है हरिजन टोला, डी ऑप्शन है भीखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ए ऑप्शन है कुटिया, बी ऑप्शन है साधारण घर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है ईंट का घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था, तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का,
बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है वन में, सी ऑप्शन है अपने घर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो अपने घर भेजते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन में, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मौत के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो जो मंगलम पाठ है ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा,
बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत है, बी ऑप्शन है तालाब है, सी ऑप्शन है नदी है, डी ऑप्शन है समुद्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कौन थे। ए ऑप्शन है श्री राम के पुत्र, बी ऑप्शन है श्री राम के चाचा, सी ऑप्शन है श्री राम के पिता, डी ऑप्शन है श्री राम के भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कौन थे। तो श्री राम के भाई थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि परपीड़न से क्या होता है। ए ऑप्शन है पुण्य, बी ऑप्शन है लाभ, सी ऑप्शन है हानि, डी ऑप्शन है पाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या होता है, तो पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। तो सरस्वती का कुलगिरी जो है ये पाटलिपुत्र नगर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है कलह और अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो कलह और अशांति बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि विदुर कौन थे। ए ऑप्शन है मंत्री, बी ऑप्शन है वैद्य, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो मिर्जया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है। तो जो पटना है ये गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है सामान्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है जाति, डी ऑप्शन है संप्रदाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो संस्कार विशेषता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि भारत भूमि कैसी है। ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है वत्सला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है। तो विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ए ऑप्शन है 15 दिन तक, बी ऑप्शन है 16 दिन तक, सी ऑप्शन है 17 दिन तक, डी ऑप्शन है 18 दिन तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक चला। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो जो भी आपको ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।